Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज चलिए 2 मिनट बैठ के आपसे बातचीत करते हैं। ध्यान रखिए, हमारे कहने में बिल्कुल न जाइएगा। जितनी उम्र आपकी है, जिस धैर्य पर आप आ चुके हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं और बुढ़ापा का आ गया सब कुछ। जितनी दुनिया आपने देखी है, हो सकता है उससे कम हमने देखा हो, या जितना हमने देखा है शायद आपने ना देखा हो। दोनों बातें हो सकती हैं। तो परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है कौन कहाँ किस जगह रहा है और उसके साथ कौन कौन सी लोग सामने आए। तो होता नहीं कि भाई शर्त यही होती है कि जैसे सोना कसे और आदमी बसे। सोना को कसकर देखा जाता है, कसौटी पर कसकर देखते हैं तो खरा है कि नहीं है ये जौहरी बताता है। और आदमी के लिए कहा जाता है कि वो जब तक अगल बगल बसेगा नहीं, आपके आसपास सामने सामने बसेगा नहीं, तब तक उसका जो चारित्रिक चित्रण है वो पकड़ में नहीं आएगा। शुरू में जो व्यवस्था होती है उसके आधार पर है नए आए, कुछ दिन तक हिचक है, कुछ दिन हिचक है, उसके बाद हिचक दूर हो गई, चूरन चटनी से लेकर के रोटी दाल सब्जी आपस में लेन देन बढ़ा हुआ, बाद में झगड़ा हो गया। 2-2 4-4 महीने तक बोलचाल बंद हो गई, पुकारा फूसी होने लगी, इधर उधर चले गए। ये दुनिया का दस्तूर है, हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद जानते हैं। तो ऐसा प्राय होता रहता है। हमारे तो मोहल्ले में सज्जन रहते थे, वो बहुत दिन हुआ, बहुत उसको लगभग 20 साल पहले चले गए छोड़ के मोहल्ला। वो अक्सर कहते थे कि शुरुआत जो होती है पड़ोसी की, वो रोटी चटनी से होती है, बाद में फिर वो खुरापात होता है और वो ठीक नहीं होता। मतलब उनका कहना भी ठीक था उस वक्त तक, तो हमारी सोच नहीं उतनी गहरी थी जितना उन्होंने बताया। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि व्यवहार का संबंध जो है वो वास्तव में लेन देन से नहीं होता, उसका संबंध गहराई से होता है, दिल दिमाग की विशालता से होता है, ब्रॉड माइंडेड। आप क्या हैं हमें नहीं पता, आपकी स्थिति कैसी कितनी अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता। हम आपके संपर्क में हैं, जितना हमसे भला हो सकता है उतना हम करेंगे। ये एक मानवता है, एक इंसानियत की बात। मैं आज इस टॉपिक को बात नहीं करते कहना चाहता हूँ कि प्राय ऐसा होता है कि इतना ध्यान रखिएगा। दो बातें इसी के साथ मैं कह दूँगा कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं और जो जहाँ कहीं काम करते थे, प्राइवेट करते थे, निजी काम करते थे, जैसा भी करते थे, जिन्होंने संग्रह के रूप में धन संग्रह नहीं किया है, केवल आज खाया कल का बसेरा देखना है, सुबह खाया शाम के लिए व्यवस्था करनी है, शाम खा लिया सवेरे की व्यवस्था करनी है। मतलब जहाँ पर संग्रह का कोई दूर तक लेना देना नहीं है, हैजा की तेरी खपतिया की मेरी जैसी हरकत है, समय की बात है, नहीं होता। बहुत से ऐसे सरकारी ऑफिसर भी हैं, निगम हैं, जहाँ पर की तनख्वाहें तो दी जाती हैं, देर सवेर दी जाती हैं, बहुत लेट फिर दी जाती हैं। प्योर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को पूरी तरह से लाभान्वित करने के बाद निगम के कर्मचारियों को दिया जाता है। निगम के कर्मचारी जब से निगम बनते हैं तब से लेकर के जो चालू हालत में हैं या बंद हो गए हों, आप उनके किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जा कर के पूछ लीजिए कि उसने कितने दिन तक अपना पेट बजाया है। खाना टाइम से नहीं खा सकते, पैसा समय पर नहीं मिलता। उनके अगर कहीं साइट ऑफिस है, कहीं इधर उधर खुला हुआ है, वहाँ भले ही 400 करके कुछ कमाओ माले, अदरवाइज मुख्यालय में रह करके तो जीना हराम होता है, नहीं मिलता। उसके बाद रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलता है वो बहुत ही कम से कम, बहुत ही नॉमिनल होता है। कहने के लिए 10 साल 20 साल काम किया, चौकीदार की जगह हवलदार बना दिया, हवलदार से जगह दरोगा बना दिए गए, पद नाम चाहे जितना बड़ा दे दिया, लेकिन आदमी रहता है औकात के अंदर ही। बहुत बुरी हालत होती है। मैं चूँकि इस बात का भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पैसा मिलता है ज़्यादातर फंड का मिला नहीं मिला, उसको ला करके किसी ने जमा कर दिया, कुछ कर दिया, और उसका धीरे से यह है कि भाई जो काम होंगे किए जाएंगे। बच्चों के काम आएगा तो ठीक है, मेरे काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो लड़की की अगर लड़कों की शादी बाकी रहेगी तो उसी से हो जाएगी, यही ज़्यादातर रहता है। लेकिन अब अगर उन संतानों में से कोई संतान आपसे ये कहने लगे, और 1-2 बार नहीं, 50 बार
ये कहने लगे उसमें पैसा रखा हुआ कैसे हमारा, उसमें फिक्स क्यों रखा है? अरे आप निकलाइए, आप क्यों परेशानी झेल रहे हैं, पैसों के लिए तरस रहे हैं, मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाइए तो एफ डी तो आइए खाइए पाइए। जबकि वो आदमी कह रहा है कि जो है पैसा है वो बेटी के नाम से जमा है, उसकी शादी वादी में लगा दिया जाएगा। हमने तो अपना पैसा जो है वो थोड़ा सा रखा हुआ है कि भाई अगर कभी कोई काम नहीं आएगा तो हम अपने यहाँ अपनी अंत्येष्टि में लगवाने के लिए लिख के जाएंगे। अब उस अंत्येष्टि को भी कह रहा कि इसको भी ख़त्म कर दो, जो ज़रूरत की चीज़ें लो। बड़ा अफसोस होता है सुन करके कि भाई अगर ये लड़के अभी से ये बात कह रहे हैं कि अंत्येष्टि के लिए जो आपने सोच रखा है वो सोचने का मौका हमको दीजिए, बजाय हमसे अपेक्षा रखने के लिए आप उसको ख़त्म कर दीजिए, खा लीजिए, अच्छा नहीं है। और नहीं जिस वक्त मान लो ख़त्म हो गया और उनकी भी उस वक्त माली हालत अच्छी नहीं रही तो क्या होगा, क्या होगा? भीख मांगना पड़ेगा, जूते गिर जाएंगे, दर दर भटकना पड़ेगा कि जो हाथ से गया वो भी निकल गया। खैर कुछ किया जाएगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यही है कि पैसा अगर आपके हाथ में है तो एक बार ये हो सकता है कि सब लोग ठोकर अगर मार देंगे तो कम से कम भगवान ठोकर नहीं मारेगा। उसकी चौखट पर तो जो जहाँ कहीं सब कुछ मिल रहा होगा उसी में से हमें भी एक टुकड़ा मिल जाएगा, यही क्या हो सकता है। बाकी आज के ज़माने में अगर किसी औलाद से कहा जाए कि वो आपको तो सब गद्दे बैठा करके आपकी आटी उतारेगा, आपके चरणों को धो करके पी लेगा, तो समाज ख़त्म हो गया, वो समाज ख़त्म हो गया, वो बनाने वाले ख़त्म हो गए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने तो बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन समय ने और साथ साथ क्या नाम सामाजिक परिवर्तन ने उन लोगों का दिमाग परिवर्तित कर दिया। अब वो किसी कहने सुनने में नहीं आने वाले, उनका दृष्टिकोण जो है वो हम और हमारा है, मैं बराबर, और वो इतने हेल्पफुल नहीं हो सकते। हो गए तो हो भाग, नहीं तो कमाते नहीं। सुनिए ये बात, तो एक तो हमने ये आपको बता दिया कि पैसा अगर किंचित मात्र भी है, मैं नहीं जानता लाखों करोड़ों, क्योंकि आजकल तो ऐसा व्यवस्था चल गई है कि आप घर बैठे हैं, आपके बैंक से लूटपाट हो रही है। हाँ, आदमी खाली हाथ रोने को तो था ही, उसको सिर पटक के जान देने से हो गया, तो बड़ी खराब स्थिति है। मैं ऊपर से बीमार है, नीचे से बीमार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बीमार है, इलेक्ट्रिक से बीमार है, अरे कहाँ से नहीं, कहाँ से नहीं, सब तरफ से मौत घिरी पड़ गई ऐसा लगता है। इस आयु में पहुँच कर तो ही महसूस होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग ज़्यादा ध्यान न दीजिए मेरी बात पर। मैंने तो सच को सच के रूप में प्रकट करने की कोशिश की। अगर आपको प्रिय लगा हो या अच्छा लगा हो या अक्षर से सत्य लगा हो तो ज़रूर उसको टिप्पणी में लिख दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आज की समय में कई एक वीडियो जारी में है, अभी मैं आज बताना चाहता था आपको, वो राम जन्मभूमि के बीच में जो चल रहा है, बहुत बड़ी खलबली मची है, उस पर मुझे चर्चा करनी थी, लेकिन मैं समय फिर नहीं निकाल पाया, नहीं हो पाया और दिन चला गया। खैर अब मैं आपसे बात जो कहना चाहता हूँ कि अभी आज एक दो वीडियो जारी हुए जिसके अंदर लिखा है कि विश्वास टूटना नहीं चाहिए। कभी आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख होता है। हमने आज एक लड़की को वीडियो में रोते हुए देखा और वो कह रही थी कि विश्वास न तोड़ो, नहीं तो बड़ा दुख होता है, उस आघात का कोई भरपाई नहीं है। वीडियो बनाया गया, मैं उसको ये बताना चाहता था, लेकिन हमने उसका उत्तर नहीं दिया। दूसरे संदर्भ में उसने ये कहा कि बदलते हुए चेहरे जो हैं, मौसम के बदलाव को, इंसान के दिमागी बदलाव को देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता, ऐसा उसने कुछ लिखने की कोशिश की है। और भी कई चीज़ें हैं जिस पर हमने सुना। अब हम आपको विश्वास के बारे में बता दें। रामचरितमानस में विश्वास के नाम पर भरा पड़ा है प्रसंग, भरा पड़ा प्रसंग। और भगवान राम ने सबसे पहले तो विश्वास पर ही कहा है। जैसे शुरुआत में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि बट विश्वास अचल निर्धर्मा, बट वृक्ष के समान विश्वास होना चाहिए। और बट का वृक्ष जो होता है वो हजारों वर्ष जीवित रहता है, तो हजारों वर्ष तक जो जीवित रह सके वो विश्वास का पेड़, उस विश्वास का वृक्ष
फलीभूत होने वाला छायादार वृक्ष विश्वास का, वो आपके अंतरस्थल से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए। न्यू अंकुरण यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आप तो 1000 साल जिएंगे नहीं, जिएंगे 100 के अंदर ही तो, लेकिन विश्वास जो होगा वो इतने होना चाहिए। बट विश्वास अचल नहीं धर्मा, और धर्म जो है आपका अविचल होना चाहिए। किस तरह से? तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, जैसे तीर्थराज जो है सारे तीर्थ जो है वो प्रयागराज की परिक्रमा करने आते हैं। हर 6 साल 12 साल बाद सारे तीर्थ जो हैं प्रयागराज में नमस्कार करते हैं। क्या ख़ास बात है? विश्वास है उनको, वो विश्वास की नींव पर उस पर खड़े हैं। तो बट विश्वास तो वो हो गया। भगवान शंकर को विश्वास का देवता कहा जाता है। भगवान शंकर विश्वास के देवता है। आप देखेंगे कभी कभी घरों मंदिरों में लोग जाते हैं तो विश्वास के देवता के ऊपर क्या करते हैं? फूल भी तो है, पत्ते भी तो है, बेल भी तो है, हल्दी तो है, जितने में आटा दाल चावल सब कुछ जो है, फिर अंग भंग चढ़ा दिया, भभूत चढ़ा दी। उसके बाद क्या है कि दही चढ़ा दिया, नहला दिया, धुला दिया, दूध से सबसे पत्ती चढ़ा दी, और कुछ जहर की पत्तियाँ खिला दिया गया, दूसरा खिला, सब करने के बाद करते हैं देखा होगा आपने। करने के बाद क्या करते हैं? उस पिंडी को धीरे धीरे पकड़ दबाते हैं। थोड़ा सा हाँ बुरा न मानिए, थोड़ा सा मैं इसको बहुत ही हंसते हुए सीरियसली लेकर कह रहा हूँ। दबा कर क्या चीज़ देखना चाहते हैं? दबा कर क्या चीज़ देखना चाहते हैं? कि देखेंगे मुलायम है, मुलायम है, पत्थर, कठोरता इसमें आ गई, तो ये देखना चाहते हैं कि कितना कठोर है ये। तो उनको उसका मतलब नहीं मालूम। मतलब तो रायशा बता रहे हैं कि जब कठोर पत्थर दबाने से दब नहीं सकता, और वो पत्थर विश्वास का पत्थर है, तो विश्वास इतना ही कठोर होना चाहिए जितना कठोर पत्थर होता है। डिगे नहीं, हिले नहीं, पिचके नहीं, दबे नहीं, है तो है वो पत्थर भगवान शंकर। विश्वास के लिए भगवान ने, राम ने कह दिया उत्तरकांड में कि मैं एक बात सुन लो, बहुत गोपनीय बात बता दे रहा हूँ। भगवान राम ने कहा सबसे, अपने प्रजा से जनसभा लगी, उसमें कह दिया कि बिन विश्वास भगत नहीं, तहीं बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लहे विश्राम। भगवान ने कहा भगवान बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिल सकती, हमारी भक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती। मतलब विश्वास के लिए, विश्वास जगाने के लिए भगवान शंकर की उपासना करनी पड़ेगी, उनके शरण में शरणागत होना पड़ेगा, उनके चरणों में शीश झुकाना पड़ेगा, सर पटकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मुझे भक्ति चाहिए। तो वो देंगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हमने उनको असाइज कर दिया। तो बिन विश्वास भक्ति नहीं, और भक्ति बिन विश्वास भक्ति नहीं, तहीं बिन द्रवहि न राम। और बिना भक्ति के राम द्रवित नहीं हो सकते। तो राम जब द्रवित नहीं होंगे तो न राम मिलेंगे, न भक्ति मिलेगी, न शंकर भगवान ही खुश होंगे। तो उन्होंने तीनों को एक लिंकअप कर दिया। बिन विश्वास भक्त नहीं, तहीं बिन मिले न तहीं बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहे विश्राम। और राम की कृपा के बिना संसार का कोई भी जीव, जड़ हो चाहे चेतन, उसको विश्राम नहीं मिल सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता, सदगति नहीं मिल सकती, उस भगवान के धाम नहीं जा सकता। वो यहीं नरक में नरक की जीवन बिताएगा। कितनी बड़ी चौपाई है, इतना बड़ा दोहा लिखा हुआ। बिन विश्वास भगत नहीं, तो यहीं बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लहे विश्राम। और अब दूसरी चीज़, उस लड़की की उस लड़की की हम वीडियो के बात पर बोल रहे हैं, हम हमारे पास उसका कोई सब्जेक्ट इस तरह का नहीं है। तो उसने ये भी कहा कि विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, और वो रो रही। तो मेरे मन में यह आया उसको देख करके, उस वीडियो को देख करके, कि भाई इसका विश्वास किसने तोड़ा? विश्वास तोड़ने वाला इसका आदमी था। इसका आदमी मतलब इसके फेवरेबल, इसके पार्टी का आदमी था, या ये कह रहे हैं कि इसने आँख मूंद कर किसी पर विश्वास कर लिया। होता यह है कि लड़कियां जो है किसी न किसी रूप में अभी भी, कितनी भी समझदार हो जाए, वो अभी उनके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ कम है। तो ऐसी स्थिति में लड़के उसका फ़ायदा उठाते हैं। लड़के फ़ायदा उठाते हैं तो वो भाई विश्वास के टीन एज के हैं, तो उनको उनके भोलेपन पर, उनकी
नादानी पर ये बहुत जल्दी वो विश्वास कर लेती हैं, उस पर लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। उनकी और क्या कहना चाहिए कि जो इमोशनल एक्टिविटीज़ है उसका फ़ायदा उठाते हैं पुरुष मित्र। और जब मान लिया अगर विश्वास खोया भी है पुरुष मित्र से, महिला मित्र से, तो निश्चित रूप से समझिए कहीं न कहीं आपके अंतरंगता में अतिशयता बढ़ गई है, तब ऐसा हुआ। अन्यथा तो विश्वास पहले आपको किसी पे करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। रहीमदास जी का एक दोहा मैं सुना दूँ, उस लड़की को भी इस पर समर्पित किए दे रहा हूँ कि ये वीडियो अगर वो देखना चाहेगी तो देख लेगी यूट्यूब पर। उसमें मैंने लिखा है, वो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन प्रीतन कीजिए, रहीमन प्रीतन कीजिए, जहीं जस खीराने की, रहीमन प्रीतन कीजिए जस खीराने की, ऊपर से तो एक है अंदर फाका तीन। उन्होंने कहा कि खीरे जैसा विश्वास, खीरे जैसा प्रेम नहीं करो, खीरे जैसा प्रेम को नहीं करो, प्रीत न कीजिए। क्यों? खीरे में क्या खास बात? कहना है कि ऊपर से देख है, छिलका उस पर कवट है, जस बहुत आप काटेंगे तो उसके अंदर से फाके तीन निकलेंगे। तीन फाका मतलब, अब आप थोड़ी देर के मान लीजिए प्रेम, विश्वास और प्रेम, विश्वास और भक्ति यही कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि माया ब्रह्म जीव, ये तीन चीज़ कह सकते हैं। और जो और दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं कि प्रेम, स्वार्थ और छल, ये तीन चीज़ों का बना फाका है। तो प्रेम से, छल से जीतने की कोशिश की जा रही, कपट से जीतने की कोशिश की जा रही, और वो प्रेम जो है वो आखिर में मिल नहीं पा रहा, तो तीन फाकों पट गया। तो फाका तीन, जैसे कच्चा खीरा होता है तो उसमें तीन नहीं खाए पड़ते, लेकिन जो थोड़े बहुत पके हुए खीरे होते हैं आप उन्हें देखें काटेंगे तो तीन फाके होते हैं, सबका अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा प्रेम मत करिए कि दिल फट जाए। आपको विश्वास नहीं था, ऊपर से देखने से लग रहा था कि खीरा तो एक है, प्रेम तो एक है, विश्वास तो इस पर हमें करना चाहिए, लेकिन जब काटा गया तो सारा विश्वास सब धरा रहेगा। और उन्होंने कहा खीरा मुँह से काटिए, खीरा मुख से काटिए, मलिए नून लगाए, खीरा को मुंह से काटिए, उसका धड़ से अलग करिए, काटिए और उसके ऊपर मल करके नमक लगाइए। क्यों? क्यों भाई? रहीमन कड़वे मुखन को ऐसो ही सुहाए। खीरे का ऊपरी हिस्सा करने काटा जाए तो उसमें कड़वाहट बहुत होती है। तो उन्होंने कहा जो बहुत कड़वी जबान बोलने वाले होते हैं, बहुत कठोर जबान बोलने वाले होते हैं, कटुतावादी होते हैं, कटु बहन बोलते हैं, दिल फटने वाली बात करते हैं, आपके विश्वास को वो डगमगाने के छोड़ दीजिए, वो एक सेकंड में उसको बिल्कुल चित्थाड़ा कर देने वाले होते हैं, या यूँ कह लीजिए कांच के टुकड़े की तरह जर्जर कर देने वाले होते हैं। ऐसे मुंह वाले लोग जो हैं, कट बहन वाले लोग जो होते हैं, उनको खीरे के मुंह की तरह काट डालिए। तो काट डालिए मैंने, आप उनसे अपने आप को अलग कर दीजिए। तो खीरा मुंह से काटिए, मलिए नून या नमक लगाए, रहीमन ऐसे मुखन को ऐसो ही सुहाए। ऐसे कड़वे मुख वाले लोगों के लिए यही ज़रूरत है। रहीमदास का तीसरा प्रेम के संदर्भ में कहा गया कि जो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं प्रेम में, नहीं करना चाहिए। कभी मैं बता दूंगा तुलसीदास ने क्या लिखा, रहीमदास का दुहाई सुन लीजिए। उसमें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तत्काल। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का धागा तोड़िए मत तोड़ो। अगर आपने प्रेम कर लिया है, प्रेम का धागा आपके गले में, उसके गले में फंसा पड़ा हुआ है, जैसे गठबंधन होता है दूल्हा दुल्हन का, ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में भी होता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन होता है। और उसी गठबंधन की तोड़ना की जान जाती है। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी को ऊपर ढकेल दिया, किसी को गोली मार दी, किसी की हत्या कर दी, किसी को टांग दिया, किसी के साथ कुछ व्यवहार कर दिया, मैं ये सब होता है। ये सब क्या है? ये प्रेम करने वालों की ये नादानी का तरीका है। तो कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, झटक करके।
बेदर्दी से और बेशर्मी से, क्या करना चाहिए, हृदयहीनता से उसको चटका करके तोड़िए मत। नहीं नहीं, क्या होगा, टूटे से फिर ना जुड़े। जिसका दिल फट जाएगा, जिसका दिल टूट जाएगा, जिसका दिल चकनाचूर हो जाएगा, तो क्या दोबारा आपसे बात करेगा? ये कौन सा टेप लगा के जोड़ेगा? किस धागे से बांधेगा? फिर से बांध दिया है, नहीं हो सकता। कौन सा वो लगा देंगे आप, क्विक फिक्स, नहीं हो सकता। दिल है तो कह रहे हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े, और अगर जुड़ना तो जुड़ भी गया मान लो, तो हम हिकमत से, तो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ा तो उसके अंदर गांठ पड़ जाएगी। हमेशा एक दूसरे से मिलते हुए, प्रेम करते हुए कहेंगे ये वही है, ये वही है, ये वही औरत है, ये वही आदमी, ये वही प्रेमी है, ये वही प्रेम का। और अंदर से एक कपट, छल कपट रहा है, अंदर से काट रहेगी, एक प्रकार का बदले की भावना रहेगी। मेरा अपना विश्वास कहता है। तो उन्होंने कहा कि पहले जी तो प्रेम किसी से करो नहीं, और करते हो तो पूरी कोशिश करो कि निभाओ, चाहे रो करके चाहे हंस कर, जैसे गुजर सकी सब कम गुजार दी। बाजी किसी ने प्यार की, किसी ने जीती और किसी ने हार दी। चाहे हार जाओ चाहे जीत जाओ, लेकिन अगर तुमने हाथ पकड़ लिया, प्रेम का बंधन बनने के लिए कोशिश कर ली, तो सर इस तरह की बदतमीजी मत करिए। नहीं तो कह रहे हैं कि टूटे से फिर ना जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब उनसे सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जाने बिन न होए प्रतीति। उस लड़के के लिए मैं फिर से संदेश दे रहा हूँ, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना जाने बुझे, समझे बुझे, बिना जान पहचान के, बिना ठीक ठाक देखे सुने समझे, बिना उसके घर द्वार से लेकर के जहाँ तक जांच पड़ताल हो सकती है, बिना समझे बुझे आँख मूंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और बिना जाने प्रतीत नहीं होती। प्रतीत माने विश्वास, जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीत नहीं, प्रतीत माने विश्वास नहीं होता, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। जैसे हमने ऊपर कहा बिन विश्वास प्रेम नहीं, तेमिन द्रव्य नाम, वही बात गोस्वामी जी यहाँ उत्तरकांड में लिख रहे हैं कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो अगर मान लो हो गया, वही राजश्याम है, गलती कर बैठे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि प्रीत बिना नहीं भगत दुहाई, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दुहाई, बिना प्रीत के भक्ति नहीं होगी। और अगर हो गई तो कैसी होगी? जिम जानो जल की चिकनाई। ऐसा रहेगा कि जल की सतह पर आपका तेल का चिकनापन। तो यहाँ तेल क्या चीज़ है? आपकी वो है भक्ति है, और जो प्रतीत है, विश्वास जो है, वो पानी है। पानी हो गया। जब विश्वास तो नहीं कहते अरे भाई करे धरे से पानी फिर गया, जब करे धरे से पानी फिर गया तो क्या रह गया? तो तेल और पानी एक साथ मिल नहीं सकते। उसके अंदर तेल की सतह जो है पानी के ऊपर तैरती रहेगी, चाहे कितना घोट डालिए, मंथन कर दिए, नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दुहाई, जिम जाने जल की चिकनाई। उसे आप जल के ऊपर तैरती हुई सतह देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में है। तो जिन लोगों को प्रेम का धोखा लगा, प्रेम का धक्का लगा, और जिन लोगों को क्या लगा, मैं तो युगांतर घटना बता रहा हूँ, युगों से चला रहा है। युगों सबसे ज़्यादा धोखा धड़ी देने में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है तो प्रेम में ही होता है। जाने में बहुत जल्दी, बहुत टीनेजर वाले लड़के तो बिल्कुल शुरू से पागल हुए घूम रहे हैं। जरा सा एक मानसिक जो उत्कंठा है वो स्पर्शी सुख के है, जरा सा छू के देख लें, उसके हाव भाव को देख लें, उसकी आँखों की चटक मटक को देख लें, उसकी हर प्रकार के शारीरिक बनावट स्वास्थ्यों को देख लें। कितनी सी बात के लिए कितना तीन तिकड़म करते हैं। उसमें लड़कियां जो हैं विशेष रूप से अपने आप को कहीं न कहीं अन्यता में डाल देती हैं, और बाद में कहती हैं कि विश्वास नहीं टूटना चाहिए, विश्वास अगर टूट गया तो बेकार हुआ। अरे भैया ऐसे रोने से क्या फ़ायदा? सोचना नहीं समझना चाहिए। माँ बाप से पूछ के काम करो, नहीं करते तो फिर तो रो, सबको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपसे बता दिया, आप सबके लिए बता दिया, सबके लिए संदेश है, हर छोटे से लेकर बड़े तक उम्र के साथ है। मैं तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। द्वापर युग की सबसे घटना सुन लीजिए कि क्या हुआ।
राजा दुष्यंत ने क्या काम किया? शकुंतला से प्रेम किया, भरत पैदा हुए, आखिर में शकुंतला उनसे मिलने गई, भूल गए। अंगूठी दी थी, अंगूठी भी पहचानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। मछुआरे की मिली, मछुआरे के हाथ से गिरी तो मछुआरे खा लिया, या मगर ने खा लिया। यही सब होता रहा पूरा। आखिर में शकुंतला को प्यार का असली मतलब नहीं मिला। धोखा नहीं है, एक से एक पड़े हुए हैं हम। तो मैंने उस युग से एक घटना बता दिया, पूरा युग कितने बदलता चला गया। कलयुग में तो भ्रष्टाचार फैला पड़ा। प्रेम तो कुछ होता नहीं, प्रेम तो बिल्कुल ही नहीं है, प्रेम तो बिल्कुल ही नहीं है, प्रेम तो बिल्कुल नहीं। सबको समझ बूझ करके, आँखें फाड़ करके, 10 आँखें लगा करके, जैसे 10 दिशाएँ होती हैं, 10 दिशाओं में आँख लगा करके मेहरबानी से करिए। नहीं तो प्रेम के भूखे आप भूखे रह जाएंगे और मार अलग से खाएंगे। अंदर से आत्मा आपको धिक्कारेगी, बाहर से थप्पड़ पड़ेंगे और जो बेइज्जती होगी उसकी अलग होगी। अब साहब कबीरदास को भी लॉ लेने की बात पर कबीरदास जी क्या करें? ये प्रेम करना चाहते हैं आप, करिए, ध्यान रखिए, बेइज्जती बहुत होगी। लोगों ने कहा ऐसा तो कोई मैंने कहीं सुन लो, हुआ कैसे नहीं, सुन लीजिए हुआ कैसे नहीं। कि पिया जो है प्रेम रस, राखा चाहे मान। आप चाहते हो कि प्रेम का रस पीना, तो पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, और चाहते हो कि मेरा सम्मान भी हो, दुनियादान में थूथू ना हो। सब लोग आप बिल्कुल छुपे रुस्तम बन करके ऊँट चलाओ, नेवरे इतना बड़ा ऊंचा ऊँट है, और उससे ज़्यादा झुक कर नहीं चल रहे, कोई देख नहीं पावे, नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेम करेंगे तो बदनामी धरिए, सबसे पहले बदनामी धरिए। सबसे पहले लोगों की आगे नज़र जो है आप पर जाएंगी। कुछ बात है, कुछ चल रहा, कुछ खिचड़ी पक रही, कुछ हो रहा, शुरुआत हो गई। जो लोग उसमें पहले से लसे गए थे, 1 से 2, 3, 4, वो लोग भी अब मौका पाने के लिए, मारपीट करने के लिए, दंगा करने के लिए, कुछ चक्कू चलाने के लिए वो भी शामिल रहेंगे। और जो सामाजिक बदनामी है वो अलग होगी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। तो सुन लीजिए, एक म्यान में 2 खड़क, देखा सुना न कान। कबीरदास जी कहने हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई, बार बार सब पका गए, अब हम मरने की हालत में हैं। हमने आज तक देखा नहीं किसी एक म्यान के अंदर 2 तलवार घुसेड़ी रहती हूँ। 2 तलवार कौन सी? एक प्रेम की तलवार और एक सम्मान की तलवार। 2 तलवार एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। एक म्यान में प्रेम रहेगा तो एक म्यान में तलवार रहेगी, एक म्यान में तलवार रहेगी तो दूसरे म्यान में क्या रहेगा? सम्मान रहेगा। तो सम्मान और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। तो मेहरबानी से अगर सम्मान पाना है तो प्रेम के इस छिछोरेपन से दूर हटिए, और यदि प्रेम में डूबना है तो आप बदनामी सहन करने के लिए पूर्ण रूप से सतत तैयार रहिए, होकर रहेगा। बच नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते, कोई हंसी ज़्यादा हो गई। तो वही जिसने कहा कि मुझे विश्वास, जो लोग दिल तोड़ देते हैं, जो विश्वास तोड़ देते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मुझे मिल जाए, मैं उनसे पूछूं कि भाई ये विश्वास जो है तुम्हारा टूटा कैसे? तुमने आँख मूंद के विश्वास किया क्यों? विश्वास करते समय क्या सोचा था? और जब जो चीज़ सोचा था, सोचने से पहले उसका इर्द गिर्द ABCD कुछ पहचाना, समझा? कैसे ही? तो जब सब आँख मूंद के सब काम किया जाएगा, और कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, तो अंधे हो तो तुम भी अंधे, वो भी अंधे। एक ने आँखें खोल ली, दूसरे के ऊपर थप्पड़ मार दिया, ख़त्म। तो ऐसी स्थिति में प्रेम के बारे में मैं क्या कहूँ, तो हमने व्यवहारिक सार्वजनिक चर्चा कर दी। प्रेम तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सत्य है। प्रेम से बड़ा संसार में कोई चीज़ मूल तत्व नहीं है। प्रेम से सारी सृष्टि चल रही है, प्रेम के ऊपर सारी सृष्टि बनी हुई है, और उसके बाद दूसरा कुछ नहीं है। तो इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि राम है केवल प्रेम प्यारा। अब आगे हम अपने संस्कार, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाना रहा। जो लोग प्रेम करना जानते हैं वो लोग समझ लें कि राम को कुछ नहीं चाहिए, प्रेम के भूखे प्रेम ही चाहिए। तो आप भी भगवान से प्रेम कीजिए और उनसे कहिए कि भगवान ऐसा कुछ करिए कि कभी कदम गलत ना उठे, कभी बुरी नज़र किसी पर न जाए, और कभी कोई किसी प्रकार के लोभन में, प्रलोभन में हम अपने आप को अवदस्त न कर दें। जहाँ तक हो सके हमारा जीवन जो है धन्यता की ओर ना भी जाए तो कम से कम बदनामी की ओर न जाए, ये ध्यान रखिएगा। हम आपके शरण में
आप हमारे परम पुत्र हैं, हमारे आश्रय हैं, हमारे परम आश्रय हैं, हम आपके शरणागत हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो निश्चित रूप से इसको आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइएगा। और ये जो हमने इस कोटेशन के हिसाब से 2-3 बताए हैं, इनको भी दूर दूर तक पहुँचाने की चेष्टा करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप हमारे प्रिय बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं और स्नेही बंधु हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं तो मेरी भी क्या, मुझे भी कौन सी पहचान है जो मैं आपको कह सकता हूँ। आप जरूर कहिए, सुनिए, समझिए, राम का नाम लीजिए और प्रेम से बच के रहिए। ये मैंने बता दिया, मत के बच के रहिए, प्रेम भगवान से तो प्रेम करिए। भगवान शंकर के पत्थर को दबा के ना देखिए, नहीं कि वो पत्थर दिखाई पड़ेगा। दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। प्रेम में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता कैसी होनी चाहिए कि जो अडिग हो, अभी चलो, जो हिलाए ना हिले, किसी तरह से दबाए नहीं, पिचके नहीं, वो प्रेम चाहिए। उस प्रेम की तलाश में आप राम से प्रार्थना करिए, वही देंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।